हेलो, हाय। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः मैं अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस जो ग्रामर का पोर्शन चल रहा था उसमें आप लोगों ने सिंटैक्स को पढ़ा था और सिंटैक्स के बाद कुछ अन्य टॉपिक भी आप लोगों ने देखा। ग्रामर से रिलेटेड कई टॉपिक्स का अध्ययन आप लोगों ने किया। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स और यह होमोफोन्स जो होता है आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। कितने का? 2 नंबर का। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं बहुत ही इजी होता है और लर्न करने की क्षमता यदि आपके अंदर है तो आप इसे लर्न कर लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आपको जो है आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड के साथ। देखिए, ये इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सेक्शन ई। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 2 होमोफोन्स। सेक्शन ई में मतलब सेक्शन ई में 2 होमोफोन्स रहेंगे। यू हैव टू यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड। मीन्स उसे आपको अपने शब्दों में क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। so as to bring out the difference in the meaning clearly। so as to bring out, और जो सेंटेंस आप बनाएंगे उस सेंटेंस में उसका मीनिंग जो अर्थ जो डिफरेंट अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए। और दिस सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स और यह सेक्शन आपको 2 नंबर दिलाने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होमोफोन्स के बारे में समझें जरा। होमोफोन्स होता क्या है? देखिए, the word homophones means pronunciation is the same of another word but different in meaning and spelling। देखिए, समान उच्चारित शब्द, समान उच्चारित वर्ण वाले शब्द मीन्स जो आपके जो होमोफोन्स होता है उसमें एक ही तरह के 2-3 वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और लेकिन अर्थ और मीनिंग उनकी डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल लेके देखा जाए तो देखिएगा, अगर हम एग्जांपल की बात करें होमोफोनिक वर्ड के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं देखिए, जैसे अगर हम ले लें मान लीजिए बर्थ। एक बर्थ ये होता है, एक बर्थ ये होता है और एक बर्थ ये होता है, ठीक। और अन्य वर्ड सेम ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स होंगे जो कि जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्सेस और यूज, जरा पढ़ेंगे हम। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मीन्स यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। देखिए, होमोफोन्स का मतलब हमने ये बताया कि उच्चारण उसका समान होगा। जो वर्ड होंगे वो उसके उच्चारण तो समान होंगे, प्रोनाउंसिएशन समान होंगे, लेकिन अर्थ में और स्पेलिंग में अंतर होगा। अर्थ में स्पेलिंग में अंतर होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये आए हुए एग्जाम में जो है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये शब्द आपके सामने हैं। जरा अगर एक्सेस की बात करें, एक्सेस, एक्सेस ACCESS, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, पहुंच, एक्सेस। दूसरा वर्ड है एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस मीन्स मतलब देखिए, चाहे इसे आप एक्सेस पढ़िए और उसे भी एक्सेस पढ़िए, तो एक्सेस मीन्स अधिकता,
देखिए दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेस एंड एक्सेस, लेकिन अर्थ देखिए आप, स्पेलिंग में बड़ा अंतर है, स्पेलिंग में बहुत अंतर है और अर्थ में भी अंतर है, अर्थ में भी अंतर है। यहाँ देखिए पहुंच हुआ और इसमें देखेंगे एक्सेस मीन्स अधिकता हुआ। तो यही होमोफोन्स है, यही होमोफोनिक वर्ड हैं। मीन्स दो वर्ड या तीन वर्ड के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन अर्थ और स्पेलिंग में अंतर होता है, उसे हम होमोफोनिक वर्ड कहते हैं। एक्सेस, अब इन्होंने कहा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन ओन सेंटेंसेस। मीन्स जो वर्ड दिया गया है उनको जो है आप सेंटेंस में शो करके दिखाइए, सेंटेंस बना करके दिखाइए और भिन्नता जो डिफरेंस है, विभेद है, उसको आप क्लियर करें। देखिए एक्सेस मीन्स पहुंच होता है, द टीचर शुड बी विद इन एन ईजी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स। कहते हैं द टीचर शुड बी विद इन एन ईजी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस बनाया गया कि शिक्षक को शुड बी होना चाहिए विद इन एन ईजी एक्सेस, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से छात्रों तक पहुंच लेनी चाहिए। कहने का मतलब है शिक्षक, द टीचर शुड बी विद इन एन ईजी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स। जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को बहुत ही आसान तरीके से समझ लेता है, मीन्स उसे जान लेता है, उस तक पहुंच लेता है। एक्सेस, ये एक्सेस का मतलब ये है। दूसरा वर्ड है एक्सेस, मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड मीन्स किसी चीज की अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज की अधिकता, किसी भी चीज की जब अधिकता हो जाए तो वो क्या हो जाती है, बैड हो जाती है, बुरी हो जाती है। देखिए ये आपके एग्जाम 2014 में और 2022 में ये वर्ड पूछा गया। कब पूछा गया, 2014 और 2022 में। एक्सेस मीन्स अधिकता, एक्सेस मीन्स अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब देखिए एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। क्या, स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। हाँ, अब यहां देखिए इसी तरह सेम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, के सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय। अब यहां पे देखेंगे ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही एक्सेप्टेड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसने अपने मित्र से, उसने अपने मित्र से उपहार स्वीकार किया। देखिए दूसरा सेंटेंस बनाइए, आई एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्टेड हिज थॉट, आई एक्सेप्टेड हिज थॉट, आई एक्सेप्टेड हिज थॉट। हमने उनके विचार को स्वीकार किया, हमने उनके विचार को स्वीकार किया। और देखते हैं एक्सेप्ट, देखते हैं एक्सेप्ट मतलब नन एक्सेप्ट राम कुड डू सच अ ब्रेव डीड। नन, नन मीन्स कोई नहीं, एक्सेप्ट राम, राम के सिवा कोई नहीं, कुड डू सच अ ब्रेव डीड ऐसा बहादुरी भरा कार्य कर सकता था। राम के सिवा कोई नहीं ऐसे बहादुरी भरे वर्क कर सकते थे। मीन्स कोई ऐसा नहीं था जो राम के सिवा इतना बहादुरी भरा काम करता। ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर एंड डीड मीन्स वर्क।
ब्रेव मीन्स बहादुर, वीर। और डीड मीन्स कार्य या वर्क, कार्य, डीड मीन्स कार्य। ठीक, फिर देखेंगे एक्सीड, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। एक्सीड और एक्सीड, एक्सीड एंड एक्सीड, ही एक्सीडेड टू माई। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है, मान लेना, मान लेना, मान लेना। और एक्सीड मीन्स होता है अधिकता, क्या होता है, एक्सीड मीन्स होता है अधिकता, बाहुल्यता। एक्सीड मीन्स अधिकता, बाहुल्यता। अधिकता या बाहुल्यता, बाहुल्य। ओके, अब देखिए आपने लगभग 6 वर्ड यहां पे देखा। एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुंच, एक्सेस मीन्स अधिकता, और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, और एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना, और एक्सीड का मतलब होता है, क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है, एक्सीड का मतलब अधिकता या बाहुल्यता। देखिए सेंटेंस देखिए, एक्सीड, आई एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, ही उसने जो है मेरे प्रपोजल को मान लिया, मेरे प्रस्ताव को मान लिया। फिर देखेंगे एक्सीड, योर क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड 150 वर्ड्स। आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे डू नॉट एक्सीड 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक्सीड मीन्स अधिक, 150 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। आपके जो वर्ड हैं वो 150 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है एक्सीड मीन्स मान लेना, और एक्सीड मीन्स होता है अधिकता, बाहुल्यता। चलिए देखते हैं, इसी तरह यही चीज़ है। कहने का मतलब ये है, होमोफोन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड ऐसे होंगे जो कि प्रोनाउंसिएशन में तो सेम होंगे, लेकिन स्पेलिंग उनका अंतर होगा और अर्थ उनका अंतर होगा, डिफरेंट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां देख लीजिए कुछ और वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ देखेंगे आल्टर, आल्टर, ये वर्ड जो आल्टर है ना, आल्टर का मतलब वेदी होता है, अल्टर। आल्टर मीन्स वेदी, बल वेदी, पूजा की वेदी। अल्टर मीन्स वेदी। अब इसमें देखेंगे ही नील्स बिफोर द अल्टर इन चर्च। सेंटेंस बन गया ना, ही नील्स, नील्स मीन्स होता है झुकना, पैर पड़ना, बो डाउन। ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द चर्च। चर्च में उसने जो है वेदी, वेदी पे जो है क्या किया, नील डाउन किया। नील डाउन मीन्स, नील मीन्स झुक करके प्रणाम करना, नील मीन्स झुक करके प्रणाम करना। वेदी पे उसने क्या किया, प्रणाम किया। अब देखिए दूसरा वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज, अल्टर का मतलब चेंज। यहां देखिए, सॉरी यहां वर्ड गलत था, ALTAR और ALTER। इस अल्टर का मतलब होता है टू चेंज। ठीक,
टू चेंज। यहाँ पे देखेंगे अल्टर, अल्टर का मतलब बेदी। ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द चर्च, उसने जो है चर्च में बेदी के सामने क्या किया, घुटने टेक दिया, मीन्स प्रणाम किया। अल्टर मीन्स होता है बेदी और अल्टर मीन्स होता है टू चेंज। नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शंस, कन्विक्शंस मीन्स विचारधाराएं, कन्विक्शन मीन्स विचारधाराएं। विचारधाराएं। देखिए नथिंग कैन अल्टर हिज कन्विक्शंस, कोई भी उनकी विचारधाराओं को बदल नहीं सकता, कोई भी उनकी विचारधाराओं को बदल नहीं सकता। अंतर देखिएगा, सेम वर्ड जो है स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग अर्थ डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है। इसे ही हम होमोफोन्स के नाम होमोफोन के नाम से जानते हैं। अल्टर, अल्टर मीन्स देख लीजिए, अल्टर का मतलब आपने देखा, अल्टर का मतलब होता है बेदी, और अल्टर दूसरा अल्टर है उसका मतलब है टू चेंज। एल्यूजन, एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, एल्यूजन का मतलब होता है संकेत। और इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है माया मोह, मोह, इल्यूजन भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, माया, भ्रम या माया। ठीक, अब देखिए सेम ऐसे है एल्यूजन, 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 एल्यूजन। योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर ऑल एल्यूजन्स। योर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स आपका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्यान है, शुड क्लियर ऑल एल्यूजन, सभी संकेत को जो है क्या कर देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। आपका जो संकेत है, योर एक्सप्लेनेशन शुड क्लियर ऑल एल्यूजन्स। दूसरा देखेंगे इल्यूजन, इट इज रॉन्ग टू कंसीडर दिस वर्ल्ड एज एन इल्यूजन। इट इज रॉन्ग टू कंसीडर, मतलब इट इज रॉन्ग, यह गलत है विचार करना, दिस वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, कि यह वर्ल्ड जो है, यह संसार जो है एक माया मोह से, एक भ्रम, भ्रम है, यह संसार माया मोह से युक्त है। मीन्स यह जो संसार है एक भ्रम है। ये क्या है, इट इज रॉन्ग टू कंसीडर, ऐसा सोचना जो है गलत है, ऐसा विचार करना गलत है कि यह संसार जो है इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, मोह है। ओके, अगला वर्ड देखते हैं एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है सुशील, विनम्र। एमिएबल, एमिएबल, इसका मतलब होता है विनम्र, सुशील। ठीक, और यहाँ एमिएबल और एमिकेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमिकेबल मीन्स होता है मित्रवत, एमिकेबल, एमिकेबल होता है मित्रवत, फ्रेंडली। एमिकेबल फ्रेंडली और एमिएबल विनम्र या सुशील व्यवहार। कहने का मतलब है एमिएबल पर्सन्स, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं, आर लाइक्ड बाय द पीपल, वे जो है आर लाइक्ड, लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। जो विनम्र लोग हैं, जो सुशील लोग हैं, उनको पूरे लोग मीन सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगला है वर्ड एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रवत,
देयर वॉज एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स थे, ओल्ड मीन्स प्राचीन, डिस्प्यूट मीन्स होता है जो झगड़े थे, डिस्प्यूट्स। देयर वॉज एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट्स, जो ओल्ड डिस्प्यूट्स थे उनमें जो है एक मित्रवत सेटलमेंट हुआ, मित्रवत सेटलमेंट हुआ। अब देखिए एक वर्ड आपके सामने है एपोसाइट, एपोसाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एपोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपोसाइट का मतलब ये होता है, देखिएगा जरा, एपोसाइट, एपोसाइट का मतलब होता है सुटेबल, उचित। क्या होता है? उचित, सुटेबल, सुटेबल, प्रॉपर, हाँ, ये होता है एपोसाइट। देखिए व्हाट ही सेड अबाउट यू, जो कुछ भी उसने आपके बारे में कहा, वाज परफेक्टली एपोसाइट, वह निश्चित रूप से उचित था। मीन्स व्हाट ही सेड अबाउट यू, व्हाट ही सेड अबाउट यू वाज परफेक्टली एपोसाइट, जो कुछ भी उसने आपके बारे में कहा वो एकदम क्या था? पूर्ण रूपेण उचित था। ओके, आइए एक वर्ड इसी के साथ और आता है एपोसाइट, और देख लेंगे। दूसरा वर्ड है अपोजिट। एपोजिट, एपोजिट या एपोसाइट, एपोसाइट, और देखिए एपोसाइट एंड अपोजिट। अपोजिट में अपोजिट का मतलब होता है विलोम। क्या है? विलोम मीन्स उल्टा या विपरीत। जैसे अगर सेंटेंस बनाया जाए तो बनाएंगे आप, योर अपोजिट आइडिया, योर अपोजिट आइडिया इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। आपके जो है अपोजिट, जो अपोजिट आइडियाज हैं वो समाज के लिए सही नहीं हैं। फिर अगला देखेंगे हम, एपोसाइट एंड अपोजिट, बोथ वर्ड्स एज अ होमोफोन्स, बोथ वर्ड्स एज अ होमोफोन्स। हाँ, आपने देखा एपोसाइट, एपोसाइट का मतलब है उचित, सुटेबल, जबकि अपोजिट का मतलब होता है विलोम, उल्टा। जैसे डे का अपोजिट नाइट, लॉन्ग का अपोजिट स्मॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ वर्ड यहाँ भी, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और ये बहुत ही चुनिंदा वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे देखिए बैड, पहला वर्ड है बैड। बैड मीन्स होता है, बैड मीन्स यू नो वेल, बैड मीन्स होता है बुरा, बैड मीन्स होता है बुरा। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बैड इन लाइफ, मीन्स वी शुड नॉट डू एनीथिंग बैड, मीन्स हम लोगों को जीवन में बुरे काम नहीं करने चाहिए। वही कह रहे हैं, वी शुड नॉट डू एनीथिंग, हमें जीवन में मीन्स लाइफ में बुरे चीज नहीं करने चाहिए। अब बेड देखेंगे, द टीचर बेड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। बेड, बेड का मतलब मान के चलिए आदेश देना। द टीचर बेड द स्टूडेंट टू स्टैंड अप। बच्चों, द टीचर बेड द स्टूडेंट, देखिए सेम वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बैड बैड, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। तो देखिए बेयर, डू नॉट बेयर योर बॉडी इन द हॉट सन, बेयर, डू नॉट बेयर। अब बेयर देखिए, बेयर, फिर देखिए
डू नॉट बेयर योर बॉडी इन द हॉट सन। अब इस बेयर में देखिए, अब जैसे बैड था, बैड का मतलब आप जानते ही हैं, और यहां देखिए बेयर, डू नॉट बेयर योर बॉडी इन हॉट सन। दूसरा है बियर, आई कैन नॉट बियर सच इंसल्टिंग रिमार्क। बियर मीन्स टॉलरेट, क्या होता है? टॉलरेट। बियर टॉलरेट, सहन करना, सहन करना। ओके, फिर अगला वर्ड आपके सामने है बर्थ। बर्थ, बर्थ मीन्स होता है यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मीन्स जो होता है जन्म। बर्थ मीन्स जन्म। बर्थ मीन्स जन्म, मीन्स पैदा होना। और बर्थ, ये दूसरा बर्थ, सेंटेंस देखते चलिए। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ मीन्स आपका बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का दिन, जन्मदिन निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपने जन्मदिन को हमेशा याद रखिए, रखना चाहिए। दूसरा वर्ड है बर्थ। ये बर्थ देखिए, इस बर्थ का मतलब होता है सीट। क्या होता है? जब आप ट्रेन में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, ट्रेन में या बस में या प्लेन में जब रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो ये बर्थ का मतलब सीट होता है, BERTH। बर्थ मीन सीट होता है। क्या होता है? सीट। देखिए, यू कैन नॉट ट्रेवल कंफर्टेबली अनलेस यू बर्थ इज रिजर्व्ड इन द ट्रेन। आप जो है आराम पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते जब तक कि आप ट्रेन में रिजर्वेशन मीन्स अपना वर्थ, अपना सीट रिजर्वेशन नहीं करा लेंगे। मीन्स रिजर्व मीन्स बुक कराना होता है। अब देखिए, आप लोगों के सामने होमोफोन्स पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, ढेर सारे वर्ड्स आपके सामने प्रस्तुत किया हमने। अब देखते हैं कुछ, जैसे जिस तरीके से, ये तो आपको आपके दिमाग में एक कैरिकेचर भरना था, व्हाट इज होमोफोन्स। आपने समझा होमोफोन्स इज सच टाइप्स ऑफ वर्ड दैट इज in pronunciation is the same for another word but different in meaning and spelling। लेकिन जो होमोफोन्स होता है वो 2 या 3 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन तो सेम होते हैं, लेकिन अर्थ और स्पेलिंग अर्थ और स्पेलिंग में अंतर होता है। तो आप लोगों ने देखा। आइए हम लोग जिस तरह से आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, कुछ एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे भी कर लेते हैं, जिससे आपको जो है हूबहू समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू होमोफोन्स एंड यू शुड फाइंड आउट विच वर्ड विल एपोसाइट फॉर द ब्लैंक स्पेस। कौन सा वर्ड ब्लैंक स्पेस के लिए उचित होगा? एपोसाइट अभी आपने पढ़ा ना, एपोसाइट, APPOSIT, सुटेबल, उचित। ओके, लेट्स कम। देखिए पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? प्रसन्ना। कोई नाम है प्रसन्न। प्रसन्न हैड अ गुड फॉर स्टेज प्लेज। प्रसन्न हैड, प्रसन्न एक नाम है, ये आपका नाउन है, नेम है, ये नेम है। प्रसन्न हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस। अब देखिए, अब यहां पे कौन सा चीज सुटेबल होगा? तो
प्रसन्न मीन्स प्रसन्न हैड अ गुड ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है टोली या गायकों की टोली या गायकों की टोली या नायकों की टोली नायकों की टोली या मंडली मीन्स ग्रुप। देखिए अब ये वर्ड चूज द करेक्ट आंसर में आया प्रसन्ना हैड अ गुड ट्रूप। गुड यहां पे भराएगा ट्रूप। क्या भराएगा? ट्रूप। प्रसन्ना हैड अ गुड ट्रूप फॉर स्टेज प्लेस। अब देखिए यहां पे एक ट्रूप और दिया गया है। यहां पे देखिए एक ट्रूप और दिया गया है। इस ट्रूप का मतलब होता है सैन्य टोली। क्या है? सैन्य टोली। ट्रूप सैन्य मंडली, सैनिकों की मंडली। ओके तो यहां पे प्रसन्ना हैड अ गुड ट्रूप फॉर द स्टेज प्लेज। स्टेज प्लेज का मतलब होता है जो नायक होते हैं, जो ड्रामा में काम करने वाले होते हैं, उन्हें हम स्टेज प्लेज कहते हैं। गायकों की टोली और नायकों की टोली। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ही हैज फॉर राइटिंग। ही हैज फॉर राइटिंग। अब देखिए फॉर राइटिंग, देखिए पहले फ्लेयर का मतलब होता है प्रज्वलित होना। क्या? प्रज्वलित होना। स्पेलिंग क्या है? FLARE प्रज्वलित होना। प्रज्वलित होना मीन्स जलना। और ये फ्लेयर्स इसी फ्लेयर का प्लूरल है। अब ये फ्लेयर का मतलब होता है ही हैज। फ्लेयर का मतलब जैसे आकर्षण, आकर्षक, फ्लेयर सुंदर। FLAIR आकर्षक, सुंदर। ठीक, आकर्षक, सुंदर। अब यहां पे देखेंगे ही हैज अ फ्लेयर फॉर राइटिंग। यहां पे ये वर्ड सुटेबल होगा। क्या? यहां पे फ्लेयर सुटेबल होगा क्योंकि आपने देखा इस फेयर का मतलब होता है FARE किराया, भाड़ा। और इसका आपने देखा फ्लेयर्स इसी का प्लूरल। और इसका आपने देखा जलना। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है डैश ऑफ यू मस्ट डू द वर्क। अब देखेंगे डैश के बाद डैश में जो है आप क्या भरेंगे, क्या सुटेबल है, उसको कैसे आप भरेंगे, तो उसको आप देखिए क्या है। सम। देखिए अब यहां पे सेम मीन्स होता है समान। सेम मीन्स सेम, समान, उसी तरह ना। और सम ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब यहां पे देखेंगे सम मीन्स कुछ। सम मीन्स कुछ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको प्रयास करना चाहिए कि यहां पे क्या भरा जाए। चलिए आप लोग बताइए क्या भरा जाए यहां पे। तो अब सम ऑफ यू मस्ट डू द वर्क। सम ऑफ यू मस्ट डू द वर्क मतलब कुछ लोग, सम ऑफ यू आप में से कुछ लोगों को यह कार्य करना पड़ता है। मीन्स सम ऑफ यू मस्ट डू द वर्क मीन्स
आप लोगों में से कुछ लोगों को ये कार्य करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। द कैटल आर, अब देखेंगे कैटल आर ऑन द मीडो। मीडो मीन्स चरागाह। क्या होता है? मीडो मीन्स चरागाह, मीडो। चलिए इसे मिटाते हैं तब तक। मीडो क्या है? मीडो मीन्स चरागाह, मैदान। MEA घास का मैदान, घास का मैदान, फील्ड। देखिए अब क्या है द कैटल आर ऑन द मेडो। अब सुटेबल वर्ड क्या होगा आप लोग देखिए। ग्रेसिंग, ग्रेस से सम्मान, ग्रेस मीन्स सम्मान, इसी का ये कंटिन्यूअस फॉर्म है ग्रेस, आदर। ग्रेस मीन्स आदर, सम्मान। और अब देखिए क्रेज, क्रेज मीन्स जानते हैं क्या होता है? क्रेज, क्रेज चाहत। क्रेज क्या है? क्रेज मीन्स होता है चाहत, बहुत ही तीव्र इच्छा। क्रेज मीन्स पॉपुलर, नहीं, क्रेज का आप वही अर्थ समझिए। तो ये क्रेज। अब ये जो वर्ड ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग देखिए, ग्रेज मीन्स चरना होता है, GRAZE, ग्रेज, GRAZE। ग्रेज मीन्स चरना, मतलब जो पशुएं होती हैं जब अपना भोजन करती हैं मैदान में, मीन्स घास पे, मीन्स जो खाती हैं उसे हम ग्रेज कहते हैं, GRAZE। अब इसी वर्ड का हमने क्या किया कि इसमें जो है ING फॉर्म लगा दिया गया। द कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द मीडो। अब इसमें सही आंसर क्या है? देखिए पहले तो ऊपर वाला मैं भूल गया, तो यहाँ पे आंसर B सही है और यहाँ पे ग्रेजिंग सही है। अब देखेंगे अब हो गया द कैटल, जो मवेशी है, कैटल मीन्स मवेशी, मीन्स जानवर। कैटल मीन्स मवेशी, नोट करते रहिए, जानवर। एक चीज और जानिए, जो ये वर्ड कैटल है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। क्या है ये? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आई डैश हिम वेरी वेल। आई डैश हिम वेरी वेल। अब देखेंगे हाँ, देखिए द कैट, आई के बाद डैश, हिम वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, इसको भी आप ध्यान से देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, प्रयास करिए क्या भरा जाए, जरा देखते रहिए आप लोग, विवेक लगाइए। ओके, देखिए आई हिम वेरी वेल, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है। तो सबसे पहले तो नो, नाउ मीन्स अब होता है, नाउ मीन्स अब, और नो मीन्स नहीं होता है, और एक नन ऑफ दीज है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नन ऑफ दीज का नन मतलब कोई नहीं, नन कोई नहीं। अब देखिए बचता नो है। अब नो
नो मीन्स जानना होता है। क्या होता है? नो मीन्स जानना। ध्यान से देखिए, अब ज्यादा सुटेबल मतलब मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या है, इसमें क्या भर दिया जाए? तो निश्चित रूप से इसको कहेंगे आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। यहां पे आ गया नो, आई नो हिम वेरी वेल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द किंग डाइड, द किंग डाइड, किंग डाइड जो राजा है मरता है। कैसे मरता है? हेयरलेस, हेयर मीन्स हेयर मीन्स खरगोश होता है, ये तो रॉन्ग आंसर है। और फिर हेयरलेस, बाल विहीन, ये भी गलत है। एयरलेस, हवा के विहीन, तो यहां पे होगा राइट आंसर इज द किंग डाइड एयरलेस। एयरलेस का मतलब पुत्र विहीन, उत्तराधिकारी विहीन, एयरलेस। मीन्स उत्तराधिकारी विहीन, मीन्स पुत्र विहीन। पुत्र, जिसके पास पुत्र ना हो या कोई उत्तराधिकारी ना हो। उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी, गद्दी का उत्तराधिकारी विहीन, मतलब संतानहीन। ओके। निश्चित रूप से आप ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हेयरलेस, एयरलेस, हेयरलेस, एयरलेस मीन्स हेयरलेस मीन्स है मीन्स एयर ही पढ़ा जाएगा। हेयरलेस, हेयरलेस, हेयरलेस एंड एयरलेस। तो इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द सुटेबल आंसर, मीन्स द किंग डाइड एयरलेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज रिमूव द। अब देखेंगे रीड, रीड मीन्स पढ़ना होता है और रेडो कोई वर्ड नहीं है। और रीड मीन्स मुक्ति पाना, रीड मीन्स मुक्त होना। रीड मीन्स मुक्त होना। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, प्लीज रिमूव द रीड। ये रीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। रीड, रीड का मतलब होता है, एक हम लोग नरकूल जानते हैं, नरकूल, नरकूल या नरकट। अच्छा थोड़ा सा मिटाते हैं तब बनाते हैं। देखिए रीड, रीड मीन्स है नरकूल या नरकट, एक पौधा होता है। पहले हम लोग बचपन में इसकी कलम बना करके लिखते थे। हाँ, बाद में मतलब इन एंशियंट इरा, प्राचीन समय में देखा जाए तो इसी नरकूल से जो है बांसुरी बनती थी, जो जिसमें से आवाज़ निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण उसी बांसुरी को बजाते थे। तो वो नरकूल मतलब होता है, रीड मीन्स नरकूल या नरकट मीन्स एक पौधा है जो कि बड़ा लंबा होता है और उससे बांसुरी बनाई जाती है। ढेर सारे काम में लाए जाते हैं, जैसे उससे हम पेन में, पहले हम लोग बचपन में नरकट उसी का जो है पेन बना करके स्याही के द्वारा लिखते थे। तो यही चीज यहां भर आएगा। प्लीज रिमूव द रीड मीन्स नरकट को वहां से उखाड़ फेंकिए, रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। और रीड मीन्स पढ़ना होता है, आपको पता है। ये रीड मीन्स पढ़ना, ये तो पता है। और ये कोई वर्ड नहीं है, इसका मीन्स मुक्ति पाना। हाँ, अब अगला वर्ड देखेंगे, माई फ्रेंड इज ए ऑफिसर। अब ऑफिसर देखिए, माई फ्रेंड इज ए, मेरा मित्र जो है एक ऑफिसर है। अब पूछ रहा है कहाँ ऑफिसर है। वर्ड देखेंगे नवल, ये तो एकदम गलत है। और ये मतलब नेवल, नेवल का मतलब होता है नाभि। नेवल मीन्स नाभि,
नावी। और इस नेवल का मतलब होता है नौसेना, नेवल, NAVAL, नौसेना। अब देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है नेवल, ऑप्शन सी, नौसेना। पुनः देखते हैं अगला क्वेश्चन। ही डैश वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल। ही वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल। अब देखिए सबसे पहले सब जो है वर्ड्स दिए गए हैं, इनका अर्थ जानिए, तब जाकर के वहां सुटेबल तरीके से आप भर पाएंगे। तो पहला देख लीजिए, रूट, ये रूट, ये सुटेबल आंसर नहीं है। ये रोट, इस रोट का मतलब लिखना होता है। ये देखिए रोट, ये राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म है ये, राइट रोट, लिखा मीन्स ये सेकंड फॉर्म है। और रूट, ये रूट मीन्स रास्ता होता है, ये रूट मीन्स रास्ता होता है। ये भी इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो यहां सही होगा ही रोट वेल व्हेन ही वाज एट स्कूल, मतलब जब वो स्कूल में पढ़ाई करता था तो बहुत ही अच्छा लिखता था। क्या करता था? बहुत ही अच्छा लिखता था। अगला देखेंगे, डैश, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहां पे सही था ये। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इज ए हैवी मेटल, इज ए हैवी मेटल मीन्स ऑप्शन ए लेड। अब देखिए लेड, जो लेड होता है ये कोई वर्ड नहीं है, इसलिए ये गलत है। लीड, अब देख लीजिए लीड, लिड मीन्स होता है ढक्कन, कॉक, किसी का ढक्कन नहीं होता बंद करने वाला, जैसे कोई डब्बा उब्बा है उसका ढक्कन होता है, उसी का मतलब होता है लिड, ढक्कन, ढक्कन। हाँ, अब इस लीड का मतलब होता है शीशा, इसे आप पढ़ते हैं लेड, शीशा, 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 शीशा मीन्स यहां पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लीड इज हैवी मेटल, जो शीशा होता है बहुत ही हैवी मीन्स भारी धातु होता है। हेवी मीन्स भारी और मेटल मीन्स धातु, मेटल मीन्स धातु। वंस अगेन हम अपने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। देखिए, प्रसन्ना हैड अ गुड ट्रूप और ही हैज अ फ्लेयर राइटिंग। फिर देखेंगे सम ऑफ यू मस्ट डू टू द वर्क। अगला, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ऑन द ग्राउंड आर मीडो, आई नो हिम वेरी वेल, द किंग डाइड एयरलेस, प्लीज रिमूव द रीड नरकुल, और माई फ्रेंड इज अ नेवल ऑफिसर, नौसेना, और ही रोट वेल, ही रोट वेल। यही आपका जो है करेक्ट आंसर था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। वंस अगेन हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। आइए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर पुनः मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, द सर्वेंट अप द मैट, जो नौकर है
अप द मैट, मैट मीन्स चटाई, मैट, मैट मीन्स चटाई। अब देखिए चटाई से संबंधित यहां क्या लगता है, रोल, ये देखिए रोल, ये तो एकदम गलत है, और ये रोल इसका जो है प्लूरल है, और ये रोल मीन्स होता है प्रदर्शन करना, रोल करना, रोल भूमिका निभाना, रोल मीन्स भूमिका निभाना, भूमिका। रोल मीन्स भूमिका, और इस रोल का मतलब होता है लपेटना, क्या होता है, गोला करना, लपेटना, रोल, लपेटना। अब देख लीजिए, गोला करना, कहने का मतलब है यहां पे ज्यादा सुटेबल आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द सर्वेंट रोल अप द मैट, नौकर, नौकर ने जो है चटाई को रोल अप किया, मोड़ा, मीन्स लपेटा। क्वेश्चन नंबर 13, द चाइल्ड इज यंग टू गो टू स्कूल एलोन, द चाइल्ड इज यंग टू गो टू स्कूल एलोन, मतलब बच्चा इतना बड़ा नहीं है, इतना युवा नहीं है कि वो अकेले स्कूल जा सकता है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि रिमूवल ऑफ टू, क्या था, रिमूवल ऑफ टू, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे होगा, ये टू तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये टू मीन्स दो होगा, ये भी गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर इज टू होगा, द चाइल्ड इज टू यंग टू गो टू स्कूल एलोन। देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन, टू टू टू, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है होमोफोन्स, चैप्टर हमारा होमोफोन्स चल रहा है, और होमोफोन्स यहाँ पे टू, ये भी टू, नो डिफरेंस between three of them in pronunciation but different in meaning and spelling. Okay dear students, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिम वेरी वेल, हिम वेरी वेल, नो, नो यहां हो नहीं सकता, नाउ, नाउ मीन्स अब, और इस नो का मतलब जानना होता है, और इसका मतलब कोई नहीं, तो सुटेबल आंसर नो हुआ, यहां पे होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, और यहां पे होगा नो, क्या होगा, नो हिम वेरी वेल, उसे अच्छी तरीके से जानिए। क्वेश्चन नंबर 15, रमन वाज बाय द इंग्लिश किंग। अब देखिए, रमन वाज बाय द इंग्लिश किंग नाइड, रॉन्ग, और नाइरेटेड, रॉन्ग, बचता है नाइटेड। अब इसकी स्पेलिंग देखिए, सब एक ही तरह है। अब इसकी स्पेलिंग नाइटेड है, और ये सही है। नाइटेड का मतलब होता है उपाधि देना, नाइट एक उपाधि है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया रमन वाज नाइटेड बाय द इंग्लिश किंग। बाय द इंग्लिश किंग मीन्स अंग्रेज राजा के द्वारा रमन को जो है नाइट की उपाधि दी गई। अंग्रेज राजा के द्वारा रमन को नाइट की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। अब देखिए, कैट्स बिल्लियां, और आर शार्प मीन्स तेज, मतलब नुकीला। अब यहां हो जाएगा, देखिए ये पाज मीन्स होता है ठहरना, ये पाज का मतलब ठहरना, PAUSE, या रुकना। हाँ, ठहराव,
रोक, ये सब चीजें इस पाज का मतलब होता है। किसका? इस पाज का। और इसी का ये क्या है? इसी का प्लूरल है। अब यहां पे बचता है पाज। पाज मीन्स होता है पंजा। क्या होता है? पाज मीन्स पंजा। द पाज ऑफ द कैट्स आर शार्प। द पाज ऑफ द कैट्स आर शार्प मीन्स बिल्लियों के जो पंजे होते हैं बहुत ही तेज होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द इज द ईस्ट, द इज द ईस्ट। देखिए सन, सन, शिन, सून। अब देखिए सिन मीन्स पाप होता है, सून मीन्स जल्दी होता है, और सिन, सिन मीन्स पाप, और सून मीन्स जल्दी, और सन मीन्स बेटा, और इस सन का मतलब होता है सूरज या सूर्य। ठीक, अब यहां पे करेक्ट आंसर विल बी द सन इज द ईस्ट। इज, अब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द सन इज इन द ईस्ट, यहां पे इन लगेगा प्रीपोजिशन। द सन इज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मेन कमांड रिस्पेक्ट। मेन, मेन कमांड रिस्पेक्ट। देखेंगे अब होली, 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 तो निश्चित रूप से आपके सामने ये सब जो होमोफोन्स दिए गए हैं, अब इसमें देखेंगे क्या होली मीन्स संपूर्ण, और ये होली थोड़ा सा गलत है स्पेलिंग में, और ये भी स्पेलिंग में गलत है। अब यहाँ पे ये होगा होली, HOLY। होली मीन्स पवित्र, पवित्र आदमी। कमांड रिस्पेक्ट्स, आदेश मतलब जो है आदर के पात्र होते हैं। होली, यहाँ पे होली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इट इज गुड टू ईट ऑरेंज। अब देखेंगे इट इज गुड टू ईट ऑरेंज, मतलब यह खाना अच्छा होता है क्या? मतलब ऑरेंज का यह खाना अच्छा होता है, अच्छा, ऑरेंज का यह भी खाना अच्छा होता है क्या? पील, अब देखेंगे पील, और यहां पील्स, और फिर ये पील्स। देखिए ये इसका तो ये प्लूरल है, ठीक, इसका ये प्लूरल है, तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए पील, ये पील मीन्स होता है छिलका। क्या होता है? पील मीन्स छिलका होता है। तो मीन्स 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। हिज लीगल, हिज लीगल इज शीला। हिज लीगल, लीगल मीन्स वैधानिक, लीगल मीन्स वैधानिक, वैधानिक, कानूनी, ना, वास्तविक। हिज लीगल, अब देखिए हेयर, हेयर मीन्स बाल, आपने देखा, हेयर मीन्स यहां, और हेयर मीन्स खरगोश, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, ये होगा एयर। हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। हिज लीगल मीन्स हिज लीगल एयर इज शीला, उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी कौन है? शीला जी हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने होमोफोन्स पे हमने जो क्लास पढ़ाया, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ में आया, और आपके एग्जाम में ये 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 नंबर दिलाएगा, और सो इजी है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से रट लीजिए और देख लीजिए। इसी तरह से अंतर होता है होमोफोन्स का, मतलब आपको समझ में आया होगा कि वह ऐसे वर्ड्स जिनके जो है प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन उनका अर्थ और स्पेलिंग भिन्न होता है, इसे हम होमोफोन्स कहते हैं। तो मित्रों, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तो एक बार आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जो है अगली वीडियो मिलती रहे। ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।